हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुम्मू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो EMRS जो है नेस्ट यानी लिस्ट पे लिस्ट जो दिए जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मई की शुरुआत से ही नेस्ट ने जो है वो काम की गति जो है वो बहुत ही तेज़ कर दी है। और अब तो हर एक दिन जो है EMRS जो है पेंडिंग DV की लिस्ट जो है वो जारी कर दे रहा है, यानी नेस्ट के द्वारा हर एक दिन लिस्ट जारी की जा रही है। और इससे जो है पैनिक भी बहुत बढ़ जा रहा है। और अब हर कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको बार बार जो है उनको हर एक लिस्ट चेक करनी पड़ रही है कि किसी लिस्ट में कहीं उनका नाम तो नहीं है, उनका नाम तो नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे जब मैम आगे भी कोई लिस्ट आएगी। तो देखिए, नेक्स्ट का कोई भरोसा नहीं है, लिस्ट आ भी सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि 19 को जो है लास्ट DV कंडक्ट कराया जाएगा। मींस DV जो लास्ट कंडक्ट कराया जाएगा प्रिंसिपल और JSA को छोड़ के 19 तक लास्ट DV कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा अनुमान है अभी तो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी इन्होंने पेंडिंग कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसकी डेट इन्होंने 18 और 19 जो है वो नहीं रखी होती। 19 यानी संडे को भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि इन लोगों को जल्दी जल्दी इनके ऊपर प्रेशर है और इनको जल्दी जल्दी ये जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, इसको कंप्लीट कराना है। इसलिए शायद इन्होंने 19 जो डेट है वो लास्ट रखी है DV की, ठीक है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि नेक्स्ट का कोई भरोसा नहीं है और इनको काम करने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, इसलिए ये लिस्ट पर लिस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो स्टेट सोसाइटीज़ हैं जो उन्होंने जो DV किया फेब में, वो भी शायद उनको भी DV कराने का इतना अच्छी तरह एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने भी बहुत मिस्टेक की है अपने द्वारा। इसलिए जो है बार बार जो है पेंडिंग कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कल जो है वो 5th लिस्ट आई है ना, और लिस्ट ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट भी आई है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये एब्सेंट कैंडिडेट की DV की लिस्ट है, ठीक है। इनमें आप देख लीजिए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम 8:30 AM और 18 और 19 मई तक का ही दिया हुआ है, यानी संडे को भी ये लोग काम करेंगे, ठीक है। 19 यानी संडे को भी ये लोग काम करेंगे। और NTRI में इन्होंने जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट निकाल दी और उनको DV के लिए बुलाया गया है। और अब ये फाइनल चांस है, ठीक है। अगर कल तक कोई जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है जिनका भी नाम है, जिनका भी 19 को DV है, 18 वालों का तो आज हो गया होगा, और ये लोग अगर नहीं पहुंचे तो इनका कैंडिडेट जो है फाइनल कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इनके लिए कोई और लिस्ट नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट जो है नेस्ट ने कल अपनी वेबसाइट पे डाली है। ये 238 कैंडिडेट की लिस्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और लिस्ट की, जो कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो भी नेस्ट के द्वारा कल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। देखिए, ये वो लिस्ट है जो पेंडिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ये भी कल यानी 17 को ही अपलोड की गई है वेबसाइट पर। तो इसमें भी वही सेम चीज़ें मेंशन है जो मैंने आपको प्रीवियस लिस्ट में बताई थी, ठीक है, कि आपको इस वाले ईमेल आईडी पे जो भी अपना डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्ट यानी खुद के साइन करके अच्छी तरह स्कैन करके भेज देना है, ठीक है। और CC नहीं करना है। और सब्जेक्ट में आपको अपना पोस्ट लिखना है और आप किस चीज़ के लिए मतलब पोस्ट लिखना है, और अपना रोल नंबर लिखना है। पोस्ट मतलब आप किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो लिखना है, और रोल नंबर लिखना है। और 19 जो है यानी कल संडे इसकी लास्ट डेट है। देख लीजिए ये सब जो भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में DV हुआ और कहीं और एक जगह DV और हुआ जहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट सबमिट नहीं कराई गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट इन कैंडिडेट से मांगी गई है। और बाकी तो आपको पता ही है, OBC सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद का दिया है। और मुझे एक कैंडिडेट ने ये डाउट भेजा था कि जो ये 7 है, पॉइंट नंबर 7, मतलब 7 सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है SC सर्टिफिकेट, लेटेस्ट SC सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड आफ्टर 1/4/2023 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिकल एरर मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई है नेस्ट के द्वारा, क्योंकि SC सर्टिफिकेट SC ST की का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई ऐसी डेट नहीं है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए, ठीक है। SC सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में देना है। तो इसलिए डेट पे ध्यान ना दीजिए और पैनिक ना होइए। डेट सिर्फ OBC और EWS के लिए, SC ST सर्टिफिकेट के लिए कोई डेट नहीं है। आप कभी कभी दे सकते हैं, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट से मिस्टेक हुई है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जिन जिन कैंडिडेट के नाम है वो ध्यान से कल तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट है स्कैन करके अच्छी तरह सेल्फ अटेस्ट खुद के साइन करके ईमेल ज़रूर कर दें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया होगा कि अगर आपने नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यान से इसमें देखिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पेंडिंग है तो वो भेज दीजिए, ठीक है। और अगर दो डिग्री जैसे आपने एक साथ करी हुई है, तो मैं बता दूं, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने 2 डिग्री एक साथ रेगुलर मोड में करी हुई है तो इनवैलिड करार दिया जाएगा आपको, वो वैलिड नहीं है। UGC की गाइडलाइन के हिसाब से आप 1 डिग्री डिस्टेंस और 1 डिग्री रेगुलर से एक साथ कर सकते हैं, बट दोनों डिग्री साइमल्टेनियसली मीन्स आप रेगुलर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा आपने किया है तो वो फिर आपका इनवैलिड माना जाएगा। अभी मैंने आपको बता दे रही हूँ, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये 70 पॉइंट में हम देखेंगे DOB डॉक्यूमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दें। अगर आपकी 10th की मार्कशीट है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी नहीं है, आप 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं।
और देखिए कितना बड़ा ब्लेंडर जो है वो नेस्ट से हो गया है। 78 पॉइंट हम देखेंगे तो इसमें रोल नंबर मेंशन है, पर रिमार्क्स में इन्होंने क्या मांगा है वो ही मतलब पूरा ही गायब हो चुका है, लिखा ही नहीं है कि क्या मांगा है भाई। अब इस केस में ये कैंडिडेट क्या करें, तो मतलब पैनिक हो ही जाएंगे कि भाई करना क्या है। तो ऐसा अगर आया है आपका रोल नंबर लिस्ट में और रिमार्क में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले मेल कर दीजिए उनको, और फिर चाहे तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट थे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको भेज दीजिए सल्फा टेस्ट करके, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि गलती इनसे हुई है, अब ये तो अपनी गलती मानेंगे नहीं, तो आपको अगर आपको संभल के चलना चाहिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो है सेंड कर दीजिए, जिनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिट में वैकेंट कॉलम है, कुछ भी नहीं दिया है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। और यहाँ भी देखिए 79 नंबर पे भी इन्होंने एसटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा हुआ है एसटी सर्टिफिकेट और आगे आगे लिखा है लेटेस्ट एससी सर्टिफिकेट। तो देखिए कितना बड़ा ब्लंडर यहाँ भी इनसे हो गया है। शुरू में इन्होंने एसटी सर्टिफिकेट लिख दिया और बाद में लिख दिया लेटेस्ट एससी सर्टिफिकेट। ये पॉइंट नंबर 79 की मैं बात कर रही हूँ। देखिए तो इसमें भी इन्होंने लिख दिया है कि 1/4/2023 का चाहिए, एक मिस्टेक ही हो गई, और शुरू में एसटी लिख दिया बाद में एससी लिख दिया, एक मिस्टेक ही हो गई। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जिस भी कैटेगरी से, जो भी रोल नंबर है 79, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी एससी, उसका जो भी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का आपके पास लेटेस्ट है वो भेज दीजिए। इनकी एससी एसटी की कोई डेट नहीं होती, जैसा मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। बाकी ओबीसी का मैंने बता दिया, 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको भेज देना है। बाकी इसमें 8 में जो मैंने बताया MA एंड BEd कंप्लीटेड इन द सेम ईयर लिखा है। कैंडिडेट हैज़ टू प्रूव दैट साइमल्टेनियस डिग्री इज नॉट टेकन, जो पॉइंट मैंने अभी मेंशन किया कि आप 2 डिग्री साथ में नहीं कर सकते एज पर UGC गाइडलाइन। तो अब कैंडिडेट को वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने दोनों डिग्री साइमल्टेनियसली नहीं की हैं, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरा किसी लिस्ट में नाम आया है, तो मैं अभी तक बता दूं, टचवुड अभी तक जितनी भी लिस्ट आई है उनमें से किसी भी लिस्ट में मेरा रोल नंबर अभी तक नहीं आया है। अब अगर आगे नेक्स्ट कोई लिस्ट डालता है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बट अभी तक जितनी भी लिस्ट आई है उनमें से किसी लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों का भी रोल नंबर है घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो आप मेल कर दीजिए, ठीक है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और नेस्ट जो है वो पूरी स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है। काम बहुत फास्ट वहाँ पे चल रहा है और जल्दी जो है वो आपको आपकी लोकेशन जो भी है, आपको आपका स्कूल अलॉटमेंट जल्दी दे दिया जाएगा। इनकी स्पीड देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और आपकी ज्वाइनिंग भी जून में हो ही जाएगी, 100% चांसेस बन रहे हैं कि ज्वाइनिंग आपकी जून में हो जाएगी। और अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।